सो हाई ऑल, माई नेम इज क्रीना एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर CS रिजल्ट टू पास इन नेक्स्ट 7 days। यानी कि नेक्स्ट 7 days तक आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो दैट विल मेक श्योर यू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला है स्टॉप मल्टीटास्किंग, stop using resource या notes of different teacher and also stop watching different marathon for the same concept। ये समझ लो, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो लॉ है। तुम एक बुक रिफर करो, 1000 बुक रिफर करो, सबका जो मेन क्रक्स है ना, जो मेन आंसर है ना, सेम ही होता है। तो फिर अपना टाइम बर्बाद मत करो अलग अलग मतलब बुक में। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम लिखते टाइम कि कौन सा बुक का लिखूं, कौन सा बुक का लैंग्वेज लिखूं। तो ऐसा मत करो, स्टिक टू वन बुक। ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक बुक बार बार मल्टीपल रिवीजन करना ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू मल्टीपल बुक रिफर करना, ठीक है। उसके बाद एक ही कंसेप्ट के लिए अलग अलग टीचर का वीडियो मैराथन मत देखो, ठीक है। ये टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है, इसका भी देख लेता हूँ, इनका भी देख लेता हूँ, नहीं। बताती हूँ क्यों। देखो, मैराथन सबसे पहले समझ लो इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं मैराथन? बिकॉज हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। हमें कम टाइम में पूरा जो जितना भी हमारा चैप्टर है हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम दूसरे टीचर का सेम चीज प्रॉपर देख रहे हो तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। पूरा लर्निंग कंप्लीट नहीं होता सिर्फ मैराथन देखने से। इसके बाद तुम्हें खुद बैठ के रीड करना है, खुद को रिकॉल करना है, कीवर्ड्स लर्न करना है। तो तुम अपना टाइम वापस इन्वेस्ट नहीं कर सकते सेम चीज समझने के लिए, ठीक है। एक बार एक टीचर से समझ लो, दैट्स इट। इसके बाद आपको मल्टीटास्क नहीं करना, यानी कि एक दिन में रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा लूंगा, जो मन है उतना कंप्लीट करूंगा, फिर मन नहीं हो रहा तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लूंगा, दूसरा चैप्टर कर लूंगा। मत करो, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट प्रॉपरली नहीं किया तो वर्थ नहीं है। उससे अच्छा प्रॉपर सेट करो कि 2 से 3 सब्जेक्ट करना है या फिर जितना भी करना है, और उसका कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, प्रॉपर टारगेट बनाओ, ठीक है। इससे ही तुम्हारी चीजें अच्छे से कंप्लीट होगी, ठीक है। सब कुछ आधा आधा मत करो, टाइमलाइन के साथ कंप्लीट करो, क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, 2 सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर कंप्लीट करो, ऐसे प्रॉपर करो, ठीक है। मल्टीटास्क मत करो, कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला। उसके बाद जब भी तुम कोई भी चैप्टर या फिर सब्जेक्ट पढ़ना चालू करो, ये क्वेश्चन तुम्हें सारे सब्जेक्ट के लिए पूछना ही है खुद को। पहला है, तुम कौन सा टीचर का मैराथन रिफर करने वाले हो, ठीक है। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टीचर चलेगा, लेकिन एक चैप्टर के लिए डिफरेंट टीचर रिफर मत करो, एक चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तुम कहाँ से रीड करने वाले हो, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, नोट्स टू नोट्स। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल का जो सेम कंसेप्ट में नोट्स में ही वापस रीड करो, ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि सेम ही चीज़ है, मॉड्यूल रीड करो लेकिन उतना ही पार्ट को रीड करो जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है। तो तुम्हें बताना है कि तुम्हारा मेन जिसमें तुम रीड करोगे कौन सा होने वाला है, ये लिख के रख लो, ठीक है, नोट्स या मॉड्यूल। उसके बाद है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन या फिर रिसेंट अगर न्यू सिलेबस वाले हो तो 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन एंड मॉड्यूल क्वेश्चन, वो भी प्रॉपर क्लैरिटी के साथ है, इतना सॉल्व करना है। लास्टली, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में कहाँ से पढ़ूंगा, या तो वो तुमने अगर खुद का नोट्स बनाया तो बेस्ट है, वो तुम 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन उससे पढ़ सकते हो। कोई टीचर मैराथन नोट्स दे रहा है, तुम उससे पढ़ सकते हो, या फिर तुमने कीवर्ड्स मार्क किया है। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये 4 चीज़ क्लैरिटी के साथ खुद को रेडी रखो और इसको चेंज मत करो, बार बार इसमें टाइम इन्वेस्ट मत करो। ये क्लैरिटी के साथ हो गया तो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे शांत है। हाँ, कौन सा टीचर देखूँ, अलग अलग टीचर देखूँ, नहीं, कौन सा नोट्स रिफर करूँ, नहीं, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन सबका आंसर अभी से रेडी रखो। उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठो, एज अभी टाइम कम है तो ऐसा नहीं करना कि A to Z चीज़ें रटना चालू कर देता हूँ, A to Z चीज़ें पढ़ूंगा, नहीं। सबसे पहले यू हैव टू डू सम स्मार्ट स्टडी नाउ। तो तुम कैसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंट या फिर जो टेस्टेबल एरिया है तुम्हारे पूरे चैप्टर के, वो सबसे पहले तुम कंप्लीट करोगे। अब कैसे पता चलेगा, तुम स्कैनर देख सकते हो, स्कैनर में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं उससे तुम्हें पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैराथन देख रहे हो तो मैराथन में टीचर से इंपॉर्टेंट एरिया करवाते हैं, तुम्हें उससे पता चलेगा। मॉड्यूल क्वेश्चन,
तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारे टॉपिक सबसे पहले कवर करो ताकि जो स्टार्ट ऑफ द एनर्जी है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ में कवर हो जाए। रीड करो, रिकॉल करो और सबके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट के लर्न कर लो। अभी जो बाकी के चैप्टर है ना, नॉर्मल उसको रीड मान लो, तो तुम ऐसे प्रॉपर A to Z स्टार्ट से इंट्रो से लेकर एंड तक मत याद या लर्न करो। पहले इंपॉर्टेंट एरिया लर्न कर लो, क्योंकि टाइम कम है, तो इंपॉर्टेंट एरिया में मेजर कंटेंट कवर हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब सिर्फ रीड करो, याद मत करो, रीड करते जाओ। एंड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग एक्टिव रिकॉल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि बताती हूँ जल्दी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बार चीज़ें रीड करनी है, आपको खुद को उसका मतलब बताना है बिना देखे। ये होता है एक्टिव रिकॉल, और एक्टिव रिकॉल करोगे आपको मल्टीपल रिवीजन नहीं लगता, एज आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है, आपने बिना देख के ही खुद को बताया है, ठीक है। एंड ऑल्सो चाहिए तो 5 कीवर्ड्स आप बाजू में समरी नोट्स में 5 कीवर्ड्स लिख सकते हो, थोड़ा स्क्रिबल डाउन कर सकते हो। ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से याद रह सकती है। उसके बाद जो आपको करना है वो है ऑडियो विजुअल का यूज़। सी ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई भी पिक्चर है ना, आपको क्यों याद रहती है, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल मोड में होता है। वैसे हमारे पास भी फ्रीली मैराथन अवेलेबल है, तो हम अगर उसके थ्रू भी पढ़ाई करेंगे ना, हमें ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, आपको कभी बचपन में कोई किसी ने कंसेप्ट समझाया होगा, आपको अच्छे से याद होगा प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ, तो वैसे आप जब ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हो, आपको जल्दी चीज़ें कवर करने में हेल्प भी करता है ये। तो आप ऐसे मैराथन का यूज़ कीजिए, ठीक। क्यों आपको मैराथन से पढ़ाई हो सकती है, अच्छे से एंगेजमेंट रहेगी, बिकॉज देखो आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपरली, और जैसे एक बार पढ़ लिया कंसेप्ट, उसके बाद आप खुद को बताओ, आप बोल रहे हो, आप चाहिए तो बाजू में कीवर्ड्स लिख दो, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली एंगेज हो उस कंसेप्ट के साथ। तो ऐसे मैराथन का यूज़ कर सकते हो एक्टिवली चीज़ें पढ़ने के लिए। एंड ऑल्सो ऐसे आप चाहिए तो दूसरों को पढ़ा रहे हो, ऐसे एक्टिंग भी कर सकते हो। ऐसे भी आप एक्टिवली, जितना एक्टिवली एंगेज रहोगे कंसेप्ट के साथ, उसको विजुलाइज करो, रियल लाइफ से रिलेट करो, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, रटी हुई चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन ऐसे कुछ एक्टिवली तुम एंगेज करते रहते हो ना कोई चीज़ से, कंसेप्ट से, स्टोरी लाइन बना के, वो अच्छे से याद रह जाती। तो ट्राई करो, थोड़े टेक्निक यूज़ करो लर्न करने के। उसके बाद ट्राई करो कि तुम मेजर कंसेप्ट या फिर ज़्यादा पढ़ाई डे टाइम में ही कंप्लीट करो। आज ठंडी का मौसम है, हो सकता है तुम्हें रात को थोड़ा नींद आए, तुम उतना एनर्जेटिक नहीं फील करो, इसलिए एकदम सुबह नहीं उठना, लेकिन प्रॉपर जब भी उठो ट्राई करो तुम मेजर जो तुम्हें हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो दिन में ही कंप्लीट कर लो कभी, ठीक है। रात को एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट रखो। तो तुम ऐसा कर सकते हो, मेजर एनर्जी जब तुम्हारी रहेगी ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लो। एंड ऑल्सो जब तुम पढ़ना स्टार्ट करो, ट्राई करो तो जो तुम्हें ईजी लगता है चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये JIGL अच्छा लगता था, CS प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग अच्छी लगती थी, तो तुम ट्राई कर सकते हो जो ईजी चीज़ है ना उससे शुरुआत करो, ताकि ना तुम्हें कॉन्फिडेंट आए, तुम पूरा दिन पढ़ पाओ। तो तुम ऐसा कर सकते हो। लास्टली, जितना हो सके अभी सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को तुम हटा नहीं सकते, उसको रिप्लेस कर दो, यानी कि तुम यूट्यूब वीडियो से अच्छा मैराथन देख सकते हो, या जितने भी नोटिफिकेशन है ना सब मोबाइल के टर्न ऑफ कर लो, ठीक है ना। तुम्हें यूट्यूब का कोई अलग अपार्ट फ्रॉम स्टडी जो तुम खुद जाके सर्च करके देख रहे हो मैराथन, उसके अलावा किसी और का नोटिफिकेशन आए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, वेब में चलाओ, तो अभी तो बंद ही कर दो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप दिस हेल्प यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।